जैसे ब्रजवासियों का है, ब्रज के गोप ग्वालाओं का है, जैसे गोपियों का है, जैसे मैया यशोदा का है, जैसे बाबा नंद का है। श्री कृष्ण गोकुल में आनंद ले रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, मां के आंचल की छत्र छाया में है। सारे संस्कार भगवान के हुए हैं, जैसा हमने कल सूक्ष्म में थोड़ी कथा सुनाई थी। पूतना का आगमन हुआ, भगवान ने उसको दंड दिया, समाप्त किया। भोले बाबा आए तो उनको दर्शन दिया, और तमाम तृणाव्रत आदि दुष्ट आए, उनका दमन किया, और सब ब्रजवासियों का सृजन किया है। वो कृष्ण प्रेम के कारण ही तो ब्रज में प्रकट हुए हैं, वो कृष्ण प्रेम के कारण ही तो यहाँ आए हैं गोकुल नगरी में। केवल प्रेम ही कारण है कि कभी माखन मांगते हैं, कभी छाछ मांगते हैं, तो है प्रेम है वही अधिकार है, और प्रेम नहीं है तो कोई अधिकार नहीं। जहां प्रेम नहीं है वहां आप किसी का एक शब्द नहीं सुन पाओगे, और जहां प्रेम है वहां खूब खूब कठोर शब्द भी सुन लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रेम मिला हुआ है। ब्रज से एक अटूट रिश्ता है ठाकुर जी का, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। और कौन से भगवान? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो श्री कृष्ण जिनकी स्तुति सब देवता किया करते हैं, ऋषि मुनि महापुरुष करते हैं, वो श्री कृष्ण जगह के घर घर जाकर छाछ मांग रहे हैं, माखन मांग रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। ये प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की परिपाटी है ही ऐसी। प्रेम भीतर जब प्रकट होता है तो ये समझ लो कि कृष्ण प्रकट, प्रेम का प्रकट होना ही कृष्ण का प्रकट होना है। इसलिए कवि ध्रुवेंद्र जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र, और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने, मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन लिया संभाल कर, तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा।